देखिए, क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? ये जानना सत्य है या असत्य है? क्या कोई व्यक्ति अपने इन दोनों नेत्रों के द्वारा उस प्रभु को देख सकता है या नहीं देख सकता? क्या ये संभव है? तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, जिसमें से प्रथम सवाल ये है कि क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या इस शरीर के द्वारा? जो आपको शरीर मिला हुआ, इस शरीर के द्वारा आप इन नेत्रों से उनके दर्शन कर सकते हैं क्या? अब देखिए, कुछ एक सवाल है जो आपको स्वयं को स्वयं से करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम यही सवाल है कि क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? एकांत में जाए, बैठें और ये अपने आप से एक सवाल कर कीजिए, तो भीतर से एक उत्तर आपको वापस मिलेगा, जो आपकी आत्मा के द्वारा ही आएगा कि हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वे प्रथम व्यक्ति नहीं होंगे आप जो भगवान के दर्शन करेंगे। आपसे भी पूर्व काफ़ी बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए हैं और उनका साक्षात्कार भी किया है, एक तरह से सामने से उनको देखा है, सब कुछ किया है। अब कब होंगे प्रभु के दर्शन, यह आप निर्धारित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आपके द्वारा निर्धारित नहीं होगा, ये प्रभु ही निर्धारित करेगा। अब देखिए कि क्या सत्य में भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। और देखिए, कभी भी ऐसी चीज के लिए ढूंढने, आप किसी चीज को पाने के लिए निकलते हैं तो आप इस चीज में बिल्कुल भी ना रहे कि इस चीज में इतना समय लगेगा, क्योंकि काफी भक्तगण ऐसे, साधक ऐसे जिनकी जवानी निकल गई, उम्र निकल गई, उसे भी आज तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर रही हुई, या फिर कुछ एक प्रारब्ध ऐसा अटका हुआ है कि जो आपको प्रभु से मिला नहीं रहा। बस ये मान के चलिए, आप वो स्वयं को कभी दोष ना दे। स्वयं को अगर दोष देते नजर आए तो ऐसा मान के चले, या फिर आप कुछ गलती कर रहे हैं, कहीं ना कुछ त्रुटि हो रही है आपसे, तभी ऐसा हो रहा है। अब देखिए कि कैसे हो सकते हैं प्रभु के दर्शन प्राप्त, किस प्रकार से। देखिए, आपको उसी प्रकार से प्रभु मिलेंगे जिस प्रकार से महान संतों ने पाने की कोशिश की और दर्शन भी पाए। अगर उनके मार्ग पर आप चल के देखें, थोड़ा बहुत प्रयास करें, क्योंकि पूर्ण रूप से उनके मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि काफ़ी संत ऐसे हैं जो ग्रस्त जीवन थे और काफ़ी संत ऐसे भी हैं जो उन्होंने ब्रह्मचारी रहते हुए अपना जीवन यापन किया और प्रभु दर्शन प्राप्त किए। अब इस मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है कि हाँ, आपको मार्ग भी पता चल गया और दर्शन इस मार्ग से हो सकते हैं अगर इस मार्ग पे चला जाए, तो सबसे बड़ी इसमें परेशानी क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि कोई भक्त होता है कि आपको रास्ता तो बता दिया कि इस रास्ते चलना है, मगर काफ़ी भक्तगण ऐसे होते हैं कि काफ़ी भक्तगण रास्ता देख लेते कि नहीं, आप 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर पैदल चलना है, और जैसे कि 10,000 किलोमीटर आगे चलोगे, जब पैदल चलोगे तब आपको भगवान मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग तो सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं, इतना पैदल चलना चाहते, तो काफ़ी जन बेहोश हो जाते हैं, मार्ग भटक लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, और काफ़ी हद तक मार्ग में भी परेशानियां होती है, कुछ कठिनाइयां होती है, बीच में चौराहे पड़ते हैं, वहाँ से फिर आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस मार्ग पे चलूँ या उस मार्ग पे चलूँ। तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियां आती है इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में। आपको सहन शक्ति दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, और प्रभु से बारंबार विनती करनी पड़ेगी आपको कि प्रभु, मैं आपके ही मार्ग पे चल रहा हूँ और इसमें मुझको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सहन शक्ति प्रदान करें और मुझ में आत्मबल प्रदान करें, ताकि मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। देखिए, सर्वप्रथम ये आप सोचते हैं कि मुझको भगवान के दर्शन करने, काफ़ी हठी साधक है, जैसे कि आप हठी शिष्य हैं, बिल्कुल हठी, यानी आपको दर्शन करना ही करना।
उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हाँ मुझको करनी ही है केवल दर्शन, कुछ भी बाहर बताऊँ करना है। देखिए सर्वप्रथम तो यही रहता है कि आप देखिए प्रभु के मार्ग पर चल रहे, सर्वप्रथम उसको पाने के लिए आप सत्कर्मों से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग, आपकी संस्कृति अच्छी है, आप अच्छे समाज में रह रहे हैं, सत्संगी आदमी है, निरंतरता से नाम जब भी अच्छा से कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये थोड़ा कि तुरंत नहीं होता है, कभी कभी समय भी लग जाता है, क्योंकि सोने को निखरने में, एक आकृति देने में थोड़ा समय भी लगता है उसके लिए। कि हाँ अगर ये, जैसे कि आपने देखा होगा कि सुनार होता है, एक अच्छा सा हार बनाता है और वो किसी दुल्हन का, किसी गृहस्थी का एक गले का हार बनता है, वो तो कितना सुंदर लगता है। बनने के पश्चात हीरे मोती जड़े हुए रहते। उसी प्रकार अगर आप उस मार्ग पे निकलते हैं तो सोच के रखें कि आपके अंदर धीरे धीरे हर प्रकार की जो विकृति होती है वो मिटती जाती है, भीतर जो अवगुण होते हैं वो मिटते जाते हैं। सोना इस प्रकार से तरसता है, यानी तरासता है सुनार, उसी प्रकार से धीरे धीरे आप भी धीरे धीरे उठो पीट के आपको तपा कर एक ऐसी आकार भी लिएगा, एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे जहां पर आपको प्रभु दिखाई देने लगेंगे। सर्वप्रथम भीतर ही भीतर से दिखाई देना पड़ेगा, फिर आपको जो भीतर रहेगा वो बाहर भी प्रकट हो जाएगा कि नहीं। हाँ फिर आप ये भी समझने लग जाएंगे कि हाँ जो मेरे अंदर अंश है ये प्रभु का, तो मान के चलिए ये सब में ही है, जो आप इतनी कल्पना कर सकते हैं प्रभु को पाने के लिए। तब आप में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है कि जो मेरे अंदर परमात्मा का अंश है वो सभी के अंदर है। ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि हाँ जो मेरे में अंश है वो सभी भगवान में है। अब क्या है इसके आगे कि धीरे धीरे आप उस चीज को पहचानने लगते हैं, पहचान कर जाता है साधक, उस चीज की पहचान करने लग जाता है कि नहीं वो परमात्मा है, तो उसको किस प्रकार से पुकारना है, किस प्रकार से। देखिए कि एक बिल्कुल सरल मार्ग है, मगर उसमें क्या होता है कि अधिकांश भक्तगण है जिसने यही मार्ग बनाया है, जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं ये मार्ग पर चले। कि एक बच्चा है बाजार में गया, बाजार में कोई अच्छे से खिलौने की दुकान देख ली और उसका मन वहाँ अटक गया, मोह आ गया किसी खिलौने में और रोने लग गया उसको पाने के लिए। और रोते रोते माता पिता साथ में है तो जिद करने लग जाता, माता पिता विवश होकर उसको जैसे तैसे करके खिलौना दिलाना ही पड़ता है। तो यही भक्ति में थोड़ा अपनाना पड़ेगा आपको कि जैसे कि आपकी कोई चीज यानी खो गई है, अब आपको उसको वापस पाना है, आपको रुदन करना पड़ेगा, भावुक होना पड़ेगा, आपको विचलित हो जाना है। ये प्रभु जो वात्सल्य, माँ का वात्सल्य होता है ना हृदय के अंदर बच्चे के प्रति, वो वात्सल्य उभर के बाहर आना चाहिए। आंखों में आंसू आ रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, प्रभु कि मुझ अपराधी से और क्या पाप हो गया और क्या गलती होगी जो अब आप मुझको दर्शन नहीं दे रहे, सी क्या त्रुटि हो गई, जो आपके द्वारा मार्ग बताए गए उसी मार्ग पे चल रहा हूँ ना, तो जितना हो रहा अच्छे कार्य हो रहे हैं, गृहस्थी में रहकर मैं अच्छे से आपकी सेवा कर रहा हूँ, हर कार्य कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझको दर्शन क्यों नहीं दे रहे, क्या त्रुटि हो गई। तो ऐसे भावुक होकर आप बार बार उनसे सवाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने सवालों के उत्तर मिलते जाएंगे। और दूसरी बात कि भगवान आपको दर्शन कब देंगे, दर्शन कब दे सकते, देखिए किसी भी रूप में देंगे। अधिकांशतः खासियत यही है कि वे अपने उस स्वरूप में आपको दर्शन नहीं देते, वो किसी न किसी रूप में आते हैं, आपकी मदद करते हैं और वापस चले जाते हैं तुरंत। ये ऐसी ज़्यादा लीलाएं होती है, ये लीलाएं ऐसी ज़्यादा होती है। आप जो सोच रहे हैं ना कि जी मैं तो इस रूप में प्रभु को भज रहा हूँ, वो उस रूप में आपको बहुत कम मिलेंगे।
उस रूप में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। और मान के चलिए कि आप भगवान को खोजो मत बार बार, ये चीज थोड़ा ध्यान रखें आप, उसको मान लो बस, हे प्रभु है इस दुनिया में, हे प्रभु, तभी आप इंसान बने हैं, वरना जानवर भी तो बन सकते थे। अपना आप से ये क्वेश्चन करें, और भी तो प्रकृति में इतने सारे जीव, उनमें से कुछ भी तो बन सकते थे, मगर इंसान ही क्यों बने? ये सोचे कभी कभी, इस पे विचार करें, गहन विचार करें। कुछ ना कुछ लक्ष्य दिया है इस शरीर में, इस शरीर इसलिए आपको मिला है, कुछ ना कुछ लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है इस शरीर के माध्यम से। उस लक्ष्य को भेदना पड़ता है इस शरीर के माध्यम से। ये सहयोगी बनेगा आपको उस लक्ष्य, उस अंत समय में क्या शरीर को भी त्यागना पड़ता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो धीरे धीरे आपको प्रभु परमात्मा मिल जाएगा, आप ये अंश उसमें विलीन हो जाएगा, बस उसके अंदर ही विलीन हो जाएगा, जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहाँ पर ही वापस चला जाएगा। प्रभु का दर्शन हो सकते हैं साकार रूप में, अगर आप बसते हैं तो उस रूप में भी हो सकते हैं, पूर्ण रूप से हो सकते हैं, मगर दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय होना चाहिए भक्ति के अंदर। आपने ये नहीं कि साल 2 साल भक्ति कर ली तो अब तो मुझको दर्शन ही नहीं हो रहे, तो ये तो मिथ्या निकली एक तरह से, सब झूठ है। कुछ भगवान होता है, नहीं होता, बिल्कुल मिथ्या है। तब मान के चलिए आपकी भक्ति में यानी एकदम टूट जाती है वो भक्ति, यानी आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये इसलिए मैंने आपको प्रथम बार में ही समझा दिया कि ये आप निर्धारित नहीं करेंगे कि प्रभु कि आप स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे कि प्रभु कि भगवान के दर्शन कब होंगे, वो प्रभु स्वयं निर्धारित करता है। क्योंकि सोने को तपाकर एक आकार देने में समय लगता है, उसी प्रकार एक यानी भक्ति में भी भक्त को तराशा जाता है, धीरे धीरे पकाया जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है बारंबार, हर मार्ग पर हर तरह की परीक्षा ली जाती है, तब जाकर प्रभु दर्शन दिया करते हैं। हर किसी को इस प्रकार से आप बोलते कि मुझे दर्शन दे दे, ऐसे नहीं होंगे। प्रभु को पाने के लिए थोड़े उनके भी गुण आपको अर्जित करने पड़ेंगे, बिल्कुल वात्सल्य भरे प्लस सद्गुण, सद्विचार, 5 इंद्रियों पे आपको नियंत्रण पाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का आपके अंदर विकार ना हो ना पाए, काम वासना पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन, और काफ़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मगर हो सकता है कार्य दृढ़ विश्वास के साथ ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केवल उसको माने, इसको माने कि प्रभु है इस दुनिया में, हे परमात्मा है, तभी ये संसार चलायमान है, प्रकृति चलायमान है, निरंतरता से मोमेंट होता जा रहा है, गोल गोल चक्र बारंबार चलता जा रहा है। इसलिए आपको इस चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको लक्ष्य भेदना पड़ेगा। कैसे लक्ष्य को अर्जित किया जाता है, मोक्ष को कैसे अर्जित करना है, क्या करना है, काफ़ी वीडियो में बता रखा है मैंने, मेरे पुराने वीडियो देखे आपको समझ में आएगा। और कैसे प्राप्त होंगे, बस यही है, आपको स्वयं में सुधार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ये उत्तर का यही होगा, स्वयं को सुधार करना पड़ेगा। ये मान के चलिए स्वयं में सुधरे, जैसे इंसान होता है, एक नैतिक व्यवहारिक इंसान किस प्रकार का होता है आप समझ गए। स्वयं को आप में सुधार करें और इस मार्ग पर चलते रहे, भक्ति के मार्ग पर, स्वयं अपना आप ही आपको दर्शन देंगे प्रभु। स्वयं में दर्शन, भावुक वात्सल्यपन अपना दिखाए, भावुक होकर प्रभु को रुदन अवस्था में पुकारे कि प्रभु क्या कमी हो गई, भक्त से क्या कमी हो गई, किस प्रकार का ऐसा क्या रुष्ट होना कि आप सामने ही नहीं आते। तो इस प्रकार रोक के आप रुदन करके बार बार कोशिश करेंगे तो आज बिल्कुल दर्शन होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश करें आप ये चीज़।